राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल की। कर्मों के फल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कर्मों के फल के अकॉर्डिंग ही हमें अच्छे कर्म अच्छी हमारे अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होगा। बुरे कर्म करें हैं तो बुरे बुरे होगा ही होगा। बुरे कर्मों का फल तो बुरा ही होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, जब कुछ बच्चे नदी के किनारे बैठे बैठे थे और उनमें से ही कुछ बच्चे जो है उसमें तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। और एक बच्चा किनारे पे बैठा हुआ थोड़ा उदास था, बैठा था। तो जब भगवान जी वहाँ से निकलते हैं, शिव भगवान और माता पार्वती जब वहाँ से गुजरते हैं, जो पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं, उस समय वह देखते हैं कि बच्चा नदी के किनारे उदास बैठा है। पार्वती जी शिव भगवान जी से बोलती हैं कि यह बच्चा देखो कितना उदास बैठा है, इसका क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ये तो नीति के अकॉर्डिंग ही होता है, मैं नीति को बदल नहीं सकता, ये इसके कर्मों का फल होगा। तो बाकी बच्चे नदी में तैर रहे हैं और खुश हैं और ये उदास मन से किनारे पर बैठा है, ये इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस कारण ये उदास है। फिर पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ये भी खुश हो, इसको थोड़ी कुछ समय के लिए इसको बाजू दे दो ताकि ये भी तैर सके। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नीति के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं नीति के खिलाफ नहीं जा सकता, जो नियति है वही होगा। चलो जी, माता पार्वती जी ने फिर कहा, भी भोले शंकर जी, एक बार आप इसको बाजू दे दो। तो भगवान जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, जैसे तुम कहते हो वैसे कर देते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान शिव उसको बच्चे को बाजुएं दे देते हैं। जब बच्चे की बाजुएं मिलती हैं, फिर वह बच्चा भी नदी में तैरने के लिए उतरता है और सभी बच्चे किनारे पर आकर नदी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती जी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये बच्चे सब नदी से बाहर क्यों आ गए और वह बच्चा अकेला ही क्यों तैर रहा है। फिर वह भगवान शिव से बात करती हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों है, अब वह लड़का अकेले ही तैर रहा है, बाकी सब नदी के किनारे आ गए। फिर भगवान जी शिव भगवान जो हैं माता पार्वती को समझाते हैं, हे पार्वती, ये सब नीति का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, जैसे जैसे जिसके कर्म है वैसा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस लड़के ने बाजू मिलने के कारण जब ये तैर रहा है तो इसने बाकी बच्चों को डुबोने की कोशिश की पानी में, तो वह बच्चे इस डर के कारण कि हम कहीं डूब ना जाएं, वह नदी से बाहर आकर किनारे पे खड़े हो गए और यह बच्चा अकेला ही नदी में रह गया तैरने के लिए। इसने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिसके कारण इसकी बाजुएं इस बार नहीं हैं। इसने इन्हीं बाजुओं से कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे, ऐसे कुछ बुरे कार्य करे होंगे जिसके कारण उसे ये सजा मिली है। इसीलिए इसकी इस जन्म में बाजू नहीं है। और जब इसको बाजू मिली तो यह अपने कर्मों के अकॉर्डिंग तो बंधा हुआ था, और जो इसने पिछले जन्मों में बुरा किया, कर्मों में बुरा किया, वह ही उसी कारण यह अब भी बुरा कर रहा है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे बाजू मिले हैं, मैं आनंदित हूँ, नहीं, इसने उसी का फायदा उठाकर बाकी बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। इसने इस बाजू से फिर बुरा कर्म किया। इसलिए नीति जो होती है वही होता है, नीति के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, और जैसे जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे कि कर्म तेरे अच्छे, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा ही फल होता है। जैसे कि एक कहावत है ना जी, जैसे कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में ही जमुना काशी। उसी प्रकार या मथुरा काशी लगा लो, एक की बात है। उसी प्रकार हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे अच्छे कर्म कर कर हमारे जो भाग्य के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी भाग्य की कापी है, उसमें कुछ बुरे कर्म ना आए, हमारे हाथों से कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम अच्छे कर्म करें और भगवान की स्याही से हमारे अच्छे अच्छे कर्म ही लिखे जाएं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ भी बुरा ना भुगतना पड़े, और हम अच्छे कर्म करें और प्रभु की निगाह में हम अच्छे इंसान बने, ताकि भगवान जी जब हमारे को लेने आए
तो उन्हें ये कष्ट ना हो कि इस व्यक्ति ने कितने बुरे कर्म किए, बल्कि इस प्रकार से उनको कष्ट हो, इस इंसान ने अपने जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मुझे बहुत दुख है कि मुझे इसे लेके जाना पड़ रहा है, काश मैं इसे ना ले जा पाता। लेकिन फिर भी जो नियति होती है वो तो होगा ही, तो उनको हमें लेके तो जाना ही जाना है, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। लेकिन भगवान जी एक बार सोचने के लिए मजबूर हों कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ अपने लाइफ में ज़रूर आप उसको इस्तेमाल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।